अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस। कल हमने लास्ट टॉपिक में इसका इंट्रोडक्शन किया। आज मैं आपको बताती हूँ क्रोमोसोम और जीन क्या होते हैं। जीन जो है कंसिस्ट ऑफ डीएनए। आपके जीन्स के अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। डीएनए के पास एक खास इंस्ट्रक्शन होती है प्रोटीन बनाने के लिए। आपकी बॉडी में एंजाइम प्रोटीन है, आपका डीएनए प्रोटीन है, हर चीज मोस्टली जो है प्रोटीन है। तो वो जो प्रोटीन बनाने की खास इंफॉर्मेशन होती है किसके पास होती है? आपके डीएनए के पास। इन ऑर्डर टू नो द नेचर, ये उसकी नेचर जानने के लिए और जीन की वर्किंग जानने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा क्रोमोसोम को, और वो भी पूरी डिटेल में। जब हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे तो ये द बॉडी सेल हैव अ कांस्टेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम। आपकी बॉडी सेल के अंदर, आपकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं बेटे, उसमें क्या होता है? उसमें कांस्टेंट नंबर ऑफ, एक ही मतलब कि एक ही नंबर ऑफ पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और पेयर्स में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक्स शेप में बने होते हैं अक्सर क्रोमोसोम। तो क्या होता है? सिंगल नहीं पाया जाता। सिंगल क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड होता है, जब वो सेपरेट हो जाता है। और वो सेपरेट कब होता है? जब डिवीजन होती है मेटाफेज में, ठीक है। उसके अलावा बेटे वो हमेशा आपस में कंबाइन रहते हैं और यू एक्स शेप बना रहे होते हैं, यू एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर की फॉर्म में हमेशा कांस्टेंट होते हैं। मतलब अगर एक इंसान में जितनी अमाउंट फिक्स है वो उतनी ही रहती है, उससे कम या ज्यादा होंगे तो जेनेटिक एरर आ जाता है इंसान की रिप्रोडक्शन में। तो उन्होंने कहा कांस्टेंट नंबर ऑफ पेयर, द टू क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर, जब दो क्रोमोसोम पेयर में पाए जाए उसे कहेंगे होमोलोगस। होमो मीन सेम, एक ही जैसी कंडीशन। इंसान की बॉडी में 23 पेयर पाए जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के। 23 पेयर। तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने होते हैं? 46। तो टोटल एक ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। वी मे रिकॉल दैट ड्यूरिंग, हम ये कह सकते हैं कि मेयोसिस के दौरान, मेयोसिस क्या है? वो रिप्रोडक्शन जिससे एक नई ऑफस्प्रिंग आगे बनती है। टू मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर सेपरेट, वो जो मेंबर अभी मैंने आपको बताया मेयोसिस में मेटाफेज एक फेज होता है बेटे, उसमें जितने भी ये पेयर्स हैं आपस में सेपरेट होते हैं। सेपरेट होके क्या बनाते हैं? जब वो सेपरेट होते हैं तो दरमियान से सेल डिवाइड होता है, कट होता है इक्वल पोर्शन में, और आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक के पास और आधे दूसरे के पास, और ऐसे आगे 2 सेल बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा सेपरेट होते हैं और एंटर वन गमेट्स, और एक गमेट्स में एंटर हो जाते हैं। क्रोमोसोम इज मेड ऑफ, ये किससे बना होता है? क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है बेटे? क्रोमेटिन जैसे कि डीएनए और आरएनए, ठीक है, प्रोटीन, ये सारा कुछ। क्रोमेटिन इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है। मेड ऑफ डीएनए, किससे बना है? क्रोमेटिन मटेरियल। अभी मैंने आपको बताया क्रोमेटिन मटेरियल में क्या होता है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, बताया ना। तो यही वो बात कर रहे हैं कि आपका जो क्रोमोसोम है बेटे वो क्रोमेटिन मटेरियल से बनता है, और क्रोमेटिन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे? क्योंकि वो डीएनए और प्रोटीन से बना है। डीएनए रैप अराउंड द हिस्टोन, हिस्टोन जो है बच्चे उसके गिर्द अपने आप को, ये जो स्टेयर्स है ना, इसके गिर्द वो डीएनए अपने आप को रैप कर लेता है, घूम जाता है, किसी के गिर्द लिपट जाना, ठीक है। और फार्म्ड, और क्या करता है? फॉर्म अराउंड स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसे आप क्या कहते हो? न्यूक्लियोसोम कहते हो। न्यूक्लियोसोम देखो, ये स्टोन है, इसके गिर्द डीएनए का रैप हो जाना, न्यूक्लियोसोम। डीएनए आल्सो प्रेजेंट, डीएनए उन्होंने कहा पाया जाता है बिटवीन द न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के दरमियान में पाया जाता है। इन दिस वे, इस तरह न्यूक्लियोसोम और जो डीएनए है देम लुक लाइक अ बीड इन अ स्ट्रिंग, जैसे वो मोती नहीं, किसी धागे में मोती परोए होते हैं, ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल वो क्या होता है? वो हिस्टोन के गिर लिपट जाता है, जैसे एक सांप क्या कहते हैं लिपट जाता है। तो बेटे जब ये लिपटता है तो ये क्या करता है? ये एक राउंड सा गोल सा स्ट्रक्चर बना देता है, उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। डीएनए उनके दरमियान, न्यूक्लियोसोम के दरमियान में भी पाया जाता है। तो इस तरह ये पाया जाता है कि ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मोतियों की माला हो, ठीक है। बीड ऑन अ स्ट्रिंग, किसी धागे में मोती डाले हों। द फाइबर, वो जो धागा है कंसिस्टिंग, वो किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोसोम से कंडेंस हो जाता है, क्या होता है? सिकुड़ जाता है, सही हालत में आ जाता है। कंपैक्ट फॉर्म एंड गेट द, वो जुड़ जाता है, सही हालत में आ जाता है, और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना देता है। मतलब इस हालत से वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है, जो कि ऐसा कहलाता है एक्स, ठीक है। वेटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, इसने डीएनए का मॉडल पेश किया था बेटे 1953 में जैम वेटसन और फ्रेंनिक। वेटसन क्रिक, वेटसन कौन है? अच्छा, दोनों ने अपने सरनेम यूज किए, अपना नाम नहीं यूज किया, अपने सरनेम यूज किया। जैसे उसका पूरा नाम था जैम वेटसन,
और फ्रांसिस क्रिक। तो इसने क्या किया, एक का वैटसन और एक का क्रिक, ठीक है, दोनों का नाम यूज हुए। इन्होंने स्ट्रक्चर लिया था डीएनए का, पहली दफा डीएनए का स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था। इसके मुताबिक वैटसन क्रिक मॉडल में डीएनए के मॉलिक्यूल है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मीन मैनी, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं, इस तरह के स्ट्रैंड से बने हुए होते हैं। ये क्या पॉली सेक्राइड स्ट्रैंड है। तो इस तरह के बहुत सारे जब स्ट्रैंड होते हैं तो मिलके क्या बना देते हैं, डीएनए बना देते हैं। ये स्ट्रैंड जो है कोल्ड होते हैं। कोल्ड उस दिन भी मैंने आपको समझाया था, जैसे वो आप मॉस्किटो मच्छर मारने के लिए कोयल जलाते हैं तो क्या होती है, वो गोल फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर हुई होती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं ये भी ऐसे ही एक दूसरे पे कोल्ड हुए होते हैं। तो उन्होंने कहा है कोल्ड फॉर्म में होती है अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के गिर्द होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। दो डबल मीन दो सीढ़ियां, हेलिक्स एक स्ट्रक्चर है सीढ़ी जैसे, ये देखो एक दो, एक इस तरह से और दूसरी इस तरह से होती है, ठीक है। There is a phosphate sugar backbone on the outside of double helix. डबल हेलिक्स के उन्होंने कहा है कि उसमें उसका जो स्ट्रक्चर है बैकबोन, जैसे इंसान अपनी रीढ़ की हड्डी पर, पूरी उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर इसी पे, ऐसे ही डीएनए सारे का सारा किस पे डिपेंडेंट है बेटे, फॉस्फेट शुगर पे। फॉस्फेट शुगर उसकी बैकबोन है और वो डबल हेलिक्स के बाद पाई जाती है। और उसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस जैसे कि एडानिन, गवानीन, थायोसिन, ये यूरेसिल, ये सारे जो है ये इसकी नाइट्रोजनस बेसिस होती है। डीएनए में और होती है, प्रोटीन में ये और होते हैं, सेपरेट होती है दोनों में। उन्होंने कहा था पेयरिंग इट्स वेरी स्पेसिफिक, ये खास किस्म की होती है। नाइट्रोजनस बेस देखो, जैसे उन्होंने कहा एडेनिन है न्यूक्लियोटाइड की, ये पेयर बना लेती है किसके साथ, थायमाइन के साथ। इनका हमेशा पेयरिंग होता है, जी एच गवानीन का थायमाइन के साथ, थायमाइन का एडानिन के साथ, ये पेयरिंग होती है इनकी और यही सीक्वेंस होती है। और ये सीक्वेंस ही आपका आगे डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर, ये इंफॉर्मेशन होती है जो आपके अंदर हर करैक्टर शो हो रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड होता है जिसने इन दोनों को जोड़ रखा है, वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एडेनिन और थायमिन। वेयर देयर आर, उसमें 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, किसमें, एडेनिन और थायमाइन में 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, जबकि साइटोसिन और गवानीन में बेटे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है, इतने समझ आइए। डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है, वी हैव स्टडी, हमने 8 क्लास में 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि सेल डिवाइड होता है, वो आपने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा होगा। तो उन्होंने कहा इट्स डीएनए, वो डीएनए रेप्लिकेट होता है, इट्स डन टू मेक द कॉपीज, और वो क्या बना लेता है बेटे, कॉपीज बना लेता है, किसकी, क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है, मतलब उसका जो मटेरियल है, उसका डीएनए है, उसका प्रोटीन है, उसकी कॉपीज बना लेता है बहुत सारी। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो ये जो डीएनए डबल हेलिक्स है, मतलब एक तरह से सीडी है, ये अनबाउंड हो जाती है, मतलब कि खुल जाती है, सेपरेट हो जाती है। स्प्रिंग को, दो स्प्रिंग आपस में लिपटे उन्हें अलग कर लेना, तो ऐसे हो जाती है। और दो स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होके ऐसे लगता है जैसे कोई जिप हो, एक जिप नहीं होती, जिप को अलग कर दिया जाए, जब आपस में खोल दिया जाए, वो दोनों आपस में मिलकर स्ट्रैंड बना रही होती है, तो खोल दिया जाए तो एक एक तरफ हो जाती है, एक एक तरफ, ऐसे बिल्कुल एक जिप की फॉर्म। हर स्ट्रैंड जो है एक टेम्पलेट, टेम्पलेट जो टेम्परेरी तौर पे एक्ट कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, ताकि वो एक और स्ट्रैंड बना सके। वो एक और, ये देखो ये एक था, ये थोड़ी देर के लिए अलग हुआ और उसने क्या किया, एक नया टेम्परेरी थोड़ी तौर आर्जी तौर पे अपने साथ एक नया बना लिया, ताकि और बना बना के उसे देता रहे। उन्होंने कहा है इट्स एन बेस मेक पेयर विद एन बेसिस ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड, उसका जो एन बेसिस अभी हमने पढ़ा था, एडेनिन, गवानीन, थायमाइन, ये जो है ये एक नया पेयर बना लेती है और नया उसका बना देती है। और ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट एंड इट्स उसका टेम्पलेट और वो जो नया स्ट्रैंड बना, ये मिलके एक नया डीएनए बना देंगे। ये ऐसे दो चीजें बनी है, ये बाद में सेपरेट होके आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। और आइडेंटिकल, वो बिल्कुल ओरिजिनल वाले के आइडेंटिकल होगा, उससे मिलता जुलता होगा। आज के लिए इतना काफी है, कल हम करेंगे हाउ डस डीएनए फ्रॉम फ्रॉम